आज हम सीखेंगे कि कैसे हम टैली ERP9 पर IGST काटते हैं, जो कि हमारा GST का ही एक भाग है। ठीक है, IGST हम लोग दरअसल जब हमारा सेम स्टेट में व्यापार होते हुए भी यदि अदर स्टेट के साथ अगर मेरा व्यापार चलता है, तब हम लोगों का जो टैक्स काटा जाता है वो हमारा IGST के अंडर में आता है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग उसका एंट्री टैली ERP9 पर करते हैं। तो एंट्री करने के लिए आपको सिंपली सबसे पहले GST को एक्टिवेट करना ही होगा, क्योंकि IGST हमारा GST का ही एक भाग है। देखिए यहाँ पे GST को आपको यस कर देना है। उसके बाद सिंपली जो हमारा डिटेल वाला है GST को, इसको भी आपको यस कर देना है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये मेरा जो स्टेट है ना, जो झारखंड मैंने लिया हुआ स्टेट, ये मेरा सेम स्टेट है, यानी कि मैं झारखंड स्टेट पर ही बिलोंग करता हूँ और ये मेरा जो व्यापार यहीं पे चलता है। अदर स्टेट पे व्यापार का जो कैसे करना है वो आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, ये मेरा GST का सारा डिटेल है कि मेरा झारखंड का GST रजिस्ट्रेशन है और रेगुलर टाइप में है, और मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पे एक GST नंबर कुछ इस प्रकार से ले लिया। अब देखिए मैं मंथली करने वाला हूँ तो मैं मंथली ले रहा हूँ, आप क्वार्टरली करना चाहते हैं तो आप क्वार्टरली ले लीजिएगा। सभी डिटेल को देने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस रिसीव और रिजर्व चार्ज इन दोनों ऑप्शन को यस कर देना है। उसके बाद आपको मिलता है GST रेट डिटेल, जिसको भी आपको यस करके सभी डिटेल यहाँ पे दे देना है। जैसे अभी आप यहाँ पे हमारे पास कुछ नया चीज़ देख रहे होंगे, जैसे ये HSN कोड वगैरह वाला आ रहा है, और साथ ही में यहाँ पे टैक्स के लिए भी अलग ही दिख रहा है। यदि आपको ऐसा नहीं शो होता है तो आप सिंपली कीबोर्ड से F12 प्रेस कीजिएगा, तो उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन का एक विंडो ओपन होगा। वहाँ पे आप सभी ऑप्शन को यस करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा, तो आपको ये सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको टैक्सेबिलिटी में आना है और इसको सिंपली टैक्सेबल में ही रखना है। उसके बाद जो हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स है वो हमारा 18% कटेगा। इसको देने के बाद सिंपली एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद आपको एक अगला ऑप्शन मिल जाता है GST क्लासिफिकेशंस। ठीक है, इसको हम लोग यूज़ तभी करते हैं जब यदि हमारा व्यापार अदर स्टेट से होता है, तब हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है, तभी हम IGST काटते हैं। तो आप क्लासिफिकेशन को भी यस कर दीजिएगा और सिंपली इस एंट्री को एक्सेप्ट कर दीजिए, और ये हमारा हो गया GST प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। अब बारी है उसका लेजर बनाने की, तो चलिए हम लोग सिंपल लेजर बना लेते हैं। देखिए अकाउंट्स इन्फो में आना है, उसके बाद आपको लेजर्स में यहाँ पे सिंपली क्रिएट कीजिएगा। तो सबसे पहले लेज़र हम लोग बना लेते हैं। हम लोग मान के चलिए सेल पे IGST काट रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमने अब क्या किया है, सेल किया है। जैसे मेरा झारखंड है और मैंने मध्य प्रदेश में कोई प्रोडक्ट को बेचा है। ठीक है, यहाँ से मैंने वहाँ पे प्रोडक्ट को बेचा है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेल का लेज़र बना लेते हैं और ये रहेगा हमारा सेल अकाउंट्स में, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है GST एप्लीकेबल में रखिएगा, अल्टर डिटेल को यस कीजिएगा। अभी यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल जाएगा क्लासिफिकेशन। ये जो सेल लेज़र मैंने बनाया है ये मैंने IGST के लिए बनाया है। जब भी आप IGST के लिए लेज़र बनाएंगे तब आपको क्लासिफिकेशन ज़रूर देना है। यदि आप इसको स्किप करेंगे तो आपका IGST कटेगा ही नहीं। ऐसा प्रॉब्लम आपने पहले भी ज़रूर देखा होगा। तो देखिए क्लासिफिकेशन को बनाने के लिए सिंपली कीबोर्ड से Alt+C प्रेस कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन का लेजर बनाने के लिए आ जाएगा। जैसे मैं इसका एक नेम दे रहा हूँ कि मैंने इसको IGST के लिए बना रहा हूँ, और ये देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये GST है जो हम प्रोडक्ट बेचेंगे, क्या वो नॉन टैक्सेबल है, नॉन GST गुड्स है? तो नहीं, तो हम लोग इसको नो में रखेंगे। अब यहाँ पे आपको आ जाता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होगा सेल पे हम कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा इंटरेस्टेड सेल्स टैक्सेबल।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा इंटरेस्टेड सेल्स टैक्सेबल, इसको आप सिंपली यहाँ से एक्सेप्ट कर दीजिए। और टैक्सेबिलिटी ध्यान दीजिएगा, ये टैक्सेबल में ऑटोमेटिक ले लिया है क्योंकि हमने पहले ही इसको टैक्सेबल दिया था। उसके बाद आपको अपना GST जो 18% है उसको यहाँ पे दे करके सिंपली एक्सेप्ट कर दीजिए। अभी जो हमने लेज़र बनाया है ये सर्विस के लिए बनाया है कि गुड्स के लिए, तो हमने बनाया है गुड्स के लिए। और देने के बाद इस लेज़र को आपको एक्सेप्ट कर देना है। अब हम लोग बनाएंगे एक IGST का जो कि हम काटने वाले हैं 18%, ठीक है। और इसको हम लोग रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में। यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी आपको GST ले लेना है। उसके बाद अभी देखिए यहाँ पे आपको, जैसा कि मैंने GST का जो आपने देखा होगा मेरा वीडियो जिसमें मैंने आपको करके बताया था कि CGST और SGST कैसे करते हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे आपको लेना है इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड टैक्स लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, यहाँ पे हम लोग इसको परसेंटेज दे देते हैं कि 18% में हम काट रहे हैं और इसको सिंपली नॉट एप्लीकेबल करते हुए एक्सेप्ट कर देना है। तो ये हमारा लेज़र बन चुका है। अभी चलिए क्या करते हैं, हम आइटम्स को भी एक बना लेते हैं। मैं एक छोटा सा आइटम ले लेता हूँ सिंपली, जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड ग्रुप बना लिया है। और यहाँ पे आपको डिटेल को यस करना है GST का। यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सिंपली इसको टैक्सेबल कर दीजिएगा। जो हमारा टैक्सेबिलिटी पूछा जाएगा और यहाँ पे आपको टैक्स दे देना है जो आपका टैक्स कटेगा। उसके बाद अब आपको बनाना है यूनिट, जो कि हम ले लेते हैं पीसेस में। और यहाँ पे जैसे ही आप PCS टाइप करेंगे तो पीसेस का आपके पास आ जाएगा और सिंपली आप इस एंट्री को एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद अब आपका आ जाता है हमारा आइटम। तो एक आइटम मैं ले लेता हूँ, जैसे कि ये मेरा रैम ले रहा हूँ जो कि है हमारा 8 GB का, ठीक है। और ये हमारा प्राइमरी क्या है, कंप्यूटर का ही एक पार्ट है, उसके अंडर में ही रहता है। और पीसेस में लेना है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा GST डिटेल को आपको यस कर देना है। यहाँ पे भी आपको क्लासिफिकेशन नहीं देना है, बट यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का HSN कोड देना पड़ेगा, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन जब भी आप प्रोडक्ट का एंट्री करते हैं या बिलिंग करेंगी तो आपको HSN कोड उसका मेंशन ज़रूर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप को ऑन वैल्यू पर ही रखिएगा। टैक्सेबिलिटी तो पता ही है आपको कि टैक्सेबल लेना है। और ये हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स जो कि 18% है और इस एंट्री को आपको सिंपली एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ये सारा लेज़र बनाने का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं एंट्री की ओर। अकाउंटिंग वाउचर में आना है और यहाँ पे हम एक रेफरेंस नंबर दे देते हैं। अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पे पार्टी, और ये पार्टी हमारा कौन होगा, ये हमारा पार्टी है मध्य प्रदेश का। ये चीज़ का आप याद रखिए क्योंकि वह अदर स्टेट का है, तो उसका डिटेल हम लोग यहाँ पे देंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे मैंने ले लिया कि ये सुनील कुमार है जिसने क्या किया है, हमसे परचेज़ किया है, सॉरी हमने इसको बेचा है प्रोडक्ट, जो कि आएगा सैंडी डेबिटर के अंदर में। और देखिए यहाँ पे इसको स्टेट जो है इसका हम लोग ले लेंगे मध्य प्रदेश, ठीक है। और सारा डिटेल देने के बाद हम फिर इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए अब आपसे यहाँ पे डिस्पैच डिटेल आ जाएगा। तो ये सभी डिटेल को आपको फिल करना है। फिल करने के बाद इस एंट्री को एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अब जैसे ये मेरा सेल का लेज़र है जो हमने बनाया था IGST के लिए, इसको ले लेते हैं। अब हमने यहाँ पे आइटम भी बनाया था रैम 8 GB का, सॉरी रैम 8 GB का, इसको भी ले लेते हैं। और इसका क्वांटिटी हमने ले लिया कि ये 5 पीस लिया है, जिसका रेट मैंने लिया है 500 रुपये के आसपास, जो कि हो गया 2200 के आसपास, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, IGST काट लेंगे। IGST पे आ जाएंगे और एंटर करेंगे तो देखिए ये हमारा IGST कट के आ गया और उसका अमाउंट भी नीचे आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से हम IGST काटते हैं टैली ERP 9 पर। और टैली प्राइम अगर यूज़ कर रहे हैं तो टैली प्राइम का भी वीडियो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको वहाँ पे उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप जा कर के ज़रूर देखिएगा।
और यही नहीं, टैली ERP9 का भी प्लेलिस्ट तैयार हो चुका है। उसमें भी बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं जिसको आप जा कर के ज़रूर देखिएगा। और अभी तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता नहीं हूँ, लास्ट में बोलता हूँ, ताकि आप पहले नॉलेज लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस जारी रखिए।